हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एंड्रॉइड 11 के बारे में। तो गूगल ने अपना एंड्रॉइड 11 रोल आउट कर दिया, तो क्या नए नए फीचर्स आए उसके अंदर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, साइड के बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो 100% रियल और हेल्पफुल होती है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, जो एंड्रॉइड 11 है ना, उसे आज गूगल ने ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है। तो अभी हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या नए नए फीचर्स आए और आगे हम देखेंगे कि ये कौन से स्मार्टफोन में आने वाला है। तो पहले ही बात बता दूँ तो ओवरऑल विजुअल बेसिस पे देखा जाए तो इतना बड़ा कोई मेजर अपडेट नहीं है, लेकिन जो अंडर द फीचर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस करे हुए हैं। तो उसमें से जो पहला चेंजेस है वो है नोटिफिकेशन के बारे में। यानी कि अब जो आपको नोटिफिकेशन आएगी आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो, आपको उसको कन्वर्सेशन में रखना है, अलर्टिंग में रखना है या साइलेंट में रखना है। और हाँ, इसके अंदर आप ग्रुप वगैरह कर सकते हो मैसेजेस को। यानी कि ये एंड्रॉइड 11 में नोटिफिकेशन का जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से करा गया है। यानी कि अब जितने भी बेकार मैसेजेस रहते हैं, जो नोटिफिकेशन आते हैं वो अलग रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं वो अलग रहेंगे। मतलब अगर आपको कोई जीमेल वगैरह आते हैं, मेल्स वगैरह, तो आप उसको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस में अलग कर सकते हैं कैटेगराइज। और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते हैं तो वो आपसे मिस नहीं हो सकते इस बार। तो ये काफ़ी एक अच्छा अपडेट आया है गूगल की तरफ से। तो मान लीजिए आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस हो जाती है, आप नोटिफिकेशन को क्लियर ऑल कर देते हैं, तो इस बार आपको एक नया फीचर देखने के लिए मिलेगा, नोटिफिकेशन हिस्ट्री। तो उसके अंदर आप नोटिफिकेशंस को वापस से देख सकते हो। और जो नेक्स्ट मज़ेदार चीज़ लगी मेरे को एंड्रॉइड 11 के अंदर वो है चैट बबल। तो अगर आपने कभी फेसबुक का मैसेंजर यूज़ करा होगा तो आपको उसके अंदर चैट बबल्स देखने के लिए मिलते हैं। और उसी तरह इस बार एंड्रॉइड 11 में भी आपको चैट बबल देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि अगर आप कोई वीडियोस वगैरह देख रहे हैं या फिर गेम्स वगैरह देख रहे हो और अगर आपको किसी पे भी मैसेज आता है, जैसे सादे मैसेजिंग पे या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे, तो आप बबल पे क्लिक करके डायरेक्ट चैट कर सकते हो और आपका जो वीडियो है या फिर गेम है वो आपको पॉज करना नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। इसका हम सब काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो फाइनली अब एंड्रॉइड 11 में आ गया है। यानी कि अब जितने भी आपको स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर फ़ोन मिलेंगे उसके अंदर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलेगी। उसी के साथ जो नेक्स्ट फीचर है वो है मीडिया कंट्रोलर। तो इसका मतलब आप कोई मीडिया वगैरह प्ले कर रहे हो तो ऊपर आपको मीडिया की नोटिफिकेशन आएगी, जिसके साथ आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, जिसका हेल्प करके आप मीडिया को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो इसी के साथ परमिशन और प्राइवेसी को लेके एक बहुत ही अच्छा फीचर है, वो है वन टाइम परमिशन एंड ऑटो रीसेट का। इसका मतलब अभी के टाइम पे आप जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हो और उसे परमिशन ग्रांट कर देते हो, उसके बाद जब भी आप एप्लीकेशन बंद कर देते हो तो उसके बाद वो एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में आपका डेटा लेके सेंड करती रहती है। और ये प्रॉब्लम अभी के टाइम पे बहुत देखने के लिए मिल रही है। तो ये फीचर के साथ जब भी आप अगर एप्लीकेशन को परमिशन ग्रांट करोगे और उसके बाद वो एप्लीकेशन बंद कर दोगे तो थोड़ी टाइम के बाद जो है वो परमिशन रिवोक हो जाएगी, मतलब अपने आप वो परमिशन रीसेट हो जाएगी। तो प्राइवेसी को लेके ये जो फीचर है ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो एंड्रॉइड 11 के साथ रोल आउट हुए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।